हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। भर्तियों की अड़चन दूर, दिव्यांग चिन्हीकरण का आदेश जारी। दिव्यांग चिन्हीकरण का काम पूरा होने के बाद उत्तराखंड में अब नई भर्तियों की अड़चनें दूर हो गई हैं। दिव्यांगों को 51 विभागों में समूह क से लेकर समूह घ तक के सभी पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। सोमवार को समाज कल्याण के प्रमुख सचिव एल फेनई ने यह आदेश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया था। इसके तहत सरकार के अधीन विभिन्न आयोगों से होने वाली भर्ती में 4% रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है। केंद्र ने इसके लिए राज्यों को दिव्यांग चिन्हीकरण के आदेश दिए थे। राज्य में इसके लिए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश पर समाज कल्याण विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड में दिव्यांग श्रेणी में 1.82 लाख व्यक्ति चिन्हित हैं, जिनमें से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्तियों के लिए अर्ह होंगे। अब वे आवेदन कर सकते हैं। इन संवर्गों में होनी है भर्तियां। लोक सेवा आयोग में पीसीएस, लोअर पीसीएस, जेई, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव। दिव्यांग चिन्हांकन न होने की वजह से आयोग भर्ती के इन प्रस्तावों को वापस लौटा चुका है। इन श्रेणियों के लिए किया गया चिन्हीकरण दृष्टिहीनता, यहाँ पर टोटल 23 श्रेणियाँ हैं। इनके लिए दिव्यांगों का चिन्हीकरण किया गया है। भर्तियों के साथ प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ इनको मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है, आईआईटी मद्रास लगातार 5वें वर्ष अव्वल। एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में यूपी से बीएचयू और एएमयू शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शुमार। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास लगातार 5वें वर्ष अव्वल रहा है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईएमसी बेंगलोर दूसरे स्थान पे, आईएससी बेंगलोर दूसरे स्थान पर, आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर, आईआईटी बॉम्बे चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन संस्थानों की तस्वीर बताने वाली राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 सोमवार को जारी किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान यहाँ पे मिला है और आईएससी बेंगलोर दूसरे स्थान पर, आईआईटी दिल्ली तीसरे और चौथे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। और एक यूके ट्रिपल एसएससी की ओर से अपडेट है, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग में जो रक्षक का पद था, इसका जो शारीरिक नापजोक की परीक्षा होगी ये 13 जून को आयोजित होगी और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक है ATM स्क्वायर, और यहाँ पे मणिपुर नहीं है इसमें, तो यहाँ पे नागालैंड इसमें सम्मिलित नहीं है, तो असम 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय आबादी के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3-1, ऑप्शन सी। उसके बाद उड़ीसा और लास्ट में गुजरात, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीबीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पीबीटीजी, डेवार आयोग ने 1973 में आदिम जनजाति समूह पीटीजी बनाने की घोषणा की थी। 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 पीबीटीजी अभी हैं। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीबीटीजी की संख्या सबसे अधिक है। पीबीटीजी देश के सभी राज्यों में फैले हुए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा और इसका सही आंसर हो गया 1, 2, 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 18 राज्यों में और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में पीबीटीजी हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका फुल फॉर्म है पीबीटीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के गठन के संबंध में यहाँ पे कथन दिए गए हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 338A के तहत किया गया है। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट मोर देन 1 टर्म्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट इसके राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, NCST वॉज इस्टेब्लिश इन, ये 19 फरवरी 2004 को इस्टेब्लिश हुआ था और आर्टिकल 338 एंड इंसर्टिंग न्यू आर्टिकल 338 इन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये था 2003 का और इसके तहत इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग UT डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू ट्राइबल पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पूछा है डिसेंडिंग घटता हुआ ऑर्डर, सबसे ज़्यादा है यहाँ पे लक्षद्वीप
उसके बाद मिजोरम 2, 3, 1, तब नागालैंड और उसके लास्ट में है मेघालय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ट्राइबल पॉपुलेशन फॉर्म 8.61% टोटल पॉपुलेशन का है। आदिवासियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कुल जनसंख्या से कम है और कुल जनसंख्या के लिए लिंग अनुपात अनुसूचित जनजातियों से कम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं, सेकंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द ट्राइबल पॉपुलेशन फॉर्म 8.6%, टोटल पॉपुलेशन का ये 8.6 हमारे जनजातीय जनसंख्या है और 97% उसमें से रूरल में रहते हैं और 10% उसमें अर्बन में। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ट्राइबल ये 23.66 है 2001 की तुलना में। 2011 में ये 2001 में 17.69 थी और 23.66 ये 2011 में थी। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू स्टेट्स, तो आपको इसका सुमेलित करना है। आर्टिकल 371 किससे संबंधित है? आर्टिकल 372 बी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो आर्टिकल 371 है गोवा से रिलेटेड, आर्टिकल 371 जी नागालैंड से। इसका राइट आंसर आपका देख सकते हैं स्पेशल प्रोविजन टू रिलेटेड स्टेट्स। आर्टिकल 371 में नागालैंड है, 371 बी में आसाम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश और 371 ई में आंध्र प्रदेश और 371 जी में मिज़ोरम, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश और 371 जे में हैदराबाद, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात। ये स्पेशल प्रोविज़न राज्यों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, नागालैंड यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नागालैंड जो है आपका ये आर्टिकल 371 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित किसके लिए लागू किए गए थे? तो ये टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों की हितों के संरक्षण के लिए लाया गया था। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में। आर्टिकल 342, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 244 और 275 ये जनजातियों के संबंध में भारतीय संविधान में इन आर्टिकल के तहत स्पेशल प्रोविजन इसमें किए गए हैं जनजातियों के संरक्षण के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।